जय भारत। मैं दिनेश ठाकुर आपके सामने हाजिर हूं 6 जनवरी की रणनीति को लेकर। सारी प्लानिंग आपको बताऊंगा, कहां जाना है, किससे बात करनी है और हमें किस प्रकार से अपनी मांगे मनवानी है, इन सब पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले आज बता दूं कि आज बहुत कुछ बदलाव आपको देखने में आएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि बच्चों के मन में जो पहले डर था कि सर ठंड है तो और इतने सारी छुट्टियां खत्म होने वाली है, हम आएंगे कि नहीं आएंगे, सारी बातों को एक एक करके पिछले महीने भर से हमने उनको कन्विंस कर लिया है। उनको बता दिया है कि आपके भविष्य का सवाल है। आप अगर 2 दिन छुट्टी भी ले लोगे ना तो जिंदगी भर आपको फायदा मिलने वाला है, क्योंकि अगर आपको नौकरी लग गई तो आज के 2 दिन आपकी जिंदगी आसान कर देंगे। और आज हम कुछ बताने वाले हैं कि पदवृद्धि के लिए भोपाल में कुछ होने वाला है। आज जो परमिशन ली गई है उस परमिशन के बारे में हम आपको बताएंगे। परमिशन के साथ साथ आपको और बातें बताने वाले हैं, जैसे कि इस पूरी मुहिम में हमारे शिक्षकों ने कितना साथ दिया है, हमारे छात्रों ने कितना साथ दिया है, इसके अलावा हमारे टीचर्स के बारे में सबकी बात करेंगे। और कल हमारे यहाँ पर बहुत सारे छात्र छात्राएं हमारा अभिवादन करने आए थे 7.7 घंटिका की विदाई को लेकर। तो इन सब पर चर्चा करेंगे। उनके साथ हमने कैसे समय बिताया, उनके साथ हमने कल कैसे मस्ती की, उनके साथ हमने कैसे जश्न मनाया, ये सारी बातें हम आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, इसमें बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलने वाली हैं। सबसे पहले हम सभी छात्र छात्राओं का धन्यवाद करते हैं जिन्होंने दीप्ति एकेडमी पर इतना भरोसा किया है। आगे भी आपके भरोसे पर हम खड़े उतरते रहेंगे, पढ़ाई में और लड़ाई में। सड़कों पर भी आपका साथ देंगे और क्लासरूम में भी आपका साथ देंगे, नौकरी भी आपकी लगाएंगे और अगर आपको कहीं मुसीबत पड़ेगी तो वहां पर भी सपोर्ट करेंगे। इन सब पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कल कितने बच्चे खुश थे, सब बातें बताएंगे। परमिशन से हम स्टार्ट करेंगे और वहां पर कहां पहुंचना है, कितने बजे पहुंचना है, क्या क्या काम करना है, हमें किस प्रकार से एकजुट रहना है, इन सब पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों की। सबसे पहली खबर आपके लिए आ रही है भैया, भोपाल से ही आ रही है। आपको लग रहा होगा कि कल सर हमारे यहाँ पर जश्न मन रहा था, फूल मालाएं पहनाई जा रही थी, बच्चे मजे ले रहे थे, नाच रहे थे, गा रहे थे। भैया उनकी खुशी है, वो खुश थे। उन्होंने काफी मतलब संघर्ष करके इतनी ठंड में वो इंदौर तक आए, बड़ी बात थी, तो इसका हम उनको धन्यवाद भी करेंगे। अभ्यर्थी यहां पर डीपीआई परिसर आसपास का निरंतर स्थल है या नीलम पार्क, लेकिन हम डीपीआई जाएंगे, वहां पर ज्ञापन कार्यक्रम करेंगे, ये हमको करना ही है। इसके अलावा हमने जो मांगे रखी है वो आपको शॉर्ट में समझा देता हूं कि 6 जनवरी को पदवृद्धि की मांग को लेकर हम भोपाल जाएंगे, तो आपको घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। हम लोग कभी शांत नहीं बैठते साहब। हमारी एकेडमी अगर यहाँ पर आपका स्वागत कर रही थी तो वहां पर हमारे गोपाल सर जाके आपकी परमिशन का काम भी कर रहे थे। को लेकर हमारी टीम सजग रहती है, सचेत रहती है। और देखो भोपाल ग्वालियर से ज्ञानेश सर भी यहाँ पर आए थे। पुलिस प्रशासन को सूचना देना, जो कि हम ऑलरेडी कर चुके हैं। हमने सिस्टम को बता दिया है, हमने ऑफिस कोतवाली तक में थाने में रिपोर्ट दे दी है कि सर हम आ रहे हैं, हमें पदवृद्धि चाहिए, हमें मंत्री जी मिलवाइए। हम सब काम करते हैं आपके लिए और इसके लिए बहुत मेहनत लगती है। अभी बच्चों को इकट्ठा करना तो ठीक है, इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे कि उनको जो बच्चे आएंगे उनके लिए अरेंजमेंट करना, उनको व्यवस्थित तरीके से बिठाना, लाइन में करवाना, उनके ऊपर उनको व्यवस्थित अनुशासन तरीके से, चूंकि हम आंदोलन करते हैं तो अनुशासनात्मक तरीके से करते हैं। अनुशासनात्मक तरीके से इसलिए करते हैं क्योंकि संवैधानिक तरीके से हम जितने चाहे उतनी मर्जी आंदोलन कर सकते हैं, हम पे कोई आंच नहीं आएगी। तो आपके ऊपर आंच ना आए, आपके करियर में कोई परेशानी ना आए, इन सब का ध्यान रखना पड़ता है। तो मैं शुरुआत करता हूं आज के वीडियो के। सबसे पहले तो लेटर दिया था उस पर हमने वहां सूचना दे दी है, एक काम तो ये हो गया है। दूसरा, जय भारत। मैं दिनेश ठाकुर आपके सामने हाजिर हूं 6 जनवरी की रणनीति को लेकर। सारी प्लानिंग आपको बताऊंगा, कहां जाना है, किससे बात करनी है और हमें किस प्रकार से अपनी मांगे मनवानी है, इन सब पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले आज बता दूं कि आज बहुत कुछ बदलाव आपको देखने में आएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि बच्चों के मन में जो पहले डर था कि सर ठंड है तो और इतने सारी छुट्टियां खत्म होने वाली है, हम आएंगे कि नहीं आएंगे, सारी बातों को एक एक करके पिछले महीने भर से हमने उनको कन्विंस कर लिया है। उनको बता दिया है कि आपके भविष्य का सवाल है। आप अगर 2 दिन छुट्टी भी ले लोगे ना तो जिंदगी भर आपको फायदा मिलने वाला है, क्योंकि अगर आपको नौकरी लग गई तो आज के 2 दिन आपकी जिंदगी आसान कर देंगे। और आज हम कुछ बताने वाले हैं कि पदवृद्धि के लिए भोपाल में कुछ होने वाला है। आज
जो परमिशन ली गई है उस परमिशन के बारे में हम आपको बताएंगे। परमिशन के साथ साथ आपको और बातें बताने वाले हैं, जैसे कि इस पूरी मुहिम में हमारे शिक्षकों ने कितना साथ दिया है, हमारे छात्रों ने कितना साथ दिया है, इसके अलावा हमारे टीचर्स के बारे में सबकी बात करेंगे। और कल हमारे यहाँ पर बहुत सारे छात्र छात्राएं हमारा अभिवादन करने आए थे 7.7 घंटिका की विजय को लेकर, तो इन सब पर चर्चा करेंगे। उनके साथ हमने कैसे समय बिताया, उनके साथ हमने कल कैसे मस्ती की, उनके साथ हमने कैसे जश्न मनाया, ये सारी बातें हम आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, इसमें बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलने वाली हैं। सबसे पहले हम सभी छात्र छात्राओं का धन्यवाद करते हैं जिन्होंने दीप्ति एकेडमी पर इतना भरोसा किया है। आगे भी आपके भरोसे पर हम खड़े उतरते रहेंगे, पढ़ाई में और लड़ाई में, सड़कों पर भी आपका साथ देंगे और क्लासरूम में भी आपका साथ देंगे, नौकरी भी आपकी लगाएंगे, और अगर आपको कहीं मुसीबत पड़ेगी तो वहां पर भी सपोर्ट करेंगे। इन सब पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कल कितने बच्चे खुश थे, सब बातें बताएंगे। परमिशन से हम स्टार्ट करेंगे और वहां पर कहां पहुंचना है, कितने बजे पहुंचना है, क्या क्या काम करना है, हमें किस प्रकार से एकजुट रहना है, इन सब पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों की। सबसे पहली खबर आपके लिए आ रही है भैया, भोपाल से ही आ रही है। आपको लग रहा होगा कि कल सर हमारे यहाँ पर जश्न मन रहा था, फूल मालाएं पहनाई जा रही थी, बच्चे मजे ले रहे थे, नाच रहे थे, गा रहे थे। भैया उनकी खुशी है, वो खुश थे। उन्होंने काफी मतलब संघर्ष करके इतनी ठंड में वो इंदौर तक आए, बड़ी बात थी, तो इसका हम उनको धन्यवाद भी करेंगे। अभ्यर्थी यहां पर डीपीआई परिसर आसपास का निरंतर स्थल है या नीलम पार्क, लेकिन हम डीपीआई जाएंगे, वहां पर ज्ञापन कार्यक्रम करेंगे, ये हमको करना ही है। इसके अलावा हमने जो मांगे रखी है वो आपको शॉर्ट में समझा देता हूं कि 6 जनवरी को पदवृद्धि की मांग को लेकर हम भोपाल जाएंगे, तो आपको घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। हम लोग कभी शांत नहीं बैठते साहब। हमारी एकेडमी अगर यहाँ पर आपका स्वागत कर रही थी तो वहां पर हमारे गोपाल सर जाके आपकी परमिशन का काम भी कर रहे थे। कुछ लेकर हमारी टीम सजग रहती है, सचेत रहती है। और देखो भोपाल ग्वालियर से ज्ञानेश सर भी यहाँ पर आए थे। पुलिस प्रशासन को सूचना देना, जो कि हम ऑलरेडी कर चुके हैं, हमने सिस्टम को बता दिया है, हमने ऑफिस कोतवाली तक में थाने में रिपोर्ट दे दी है कि सर हम आ रहे हैं, हमें पदवृद्धि चाहिए, हमें मंत्री जी मिलवाइए। हम सब काम करते हैं आपके लिए और इसके लिए बहुत मेहनत लगती है। अभी बच्चों को इकट्ठा करना तो ठीक है, इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे कि उनको जो बच्चे आएंगे उनके लिए अरेंजमेंट करना, उनको व्यवस्थित तरीके से बिठाना, लाइन में करवाना, उनके ऊपर उनको व्यवस्थित अनुशासन तरीके से, चूंकि हम आंदोलन करते हैं तो अनुशासनात्मक तरीके से करते हैं। अनुशासनात्मक तरीके से इसलिए करते हैं क्योंकि संवैधानिक तरीके से हम जितने चाहे उतनी मर्जी आंदोलन कर सकते हैं, हम पे कोई आंच नहीं आएगी। तो आपके ऊपर आंच ना आए, आपके करियर में कोई परेशानी ना आए, इन सब का ध्यान रखना पड़ता है। तो मैं शुरुआत करता हूं आज के वीडियो के। सबसे पहले तो लेटर दिया था, उस पर हमने वहां सूचना दे दी है, एक काम तो ये हो गया है। दूसरा, चाहे उतनी मर्जी आंदोलन कर सकते हैं, हम पे कोई आंच नहीं आएगी। तो आपके ऊपर आंच ना आए, आपके करियर में कोई परेशानी ना आए, इन सब का ध्यान रखना पड़ता है। तो मैं शुरुआत करता हूं आज के वीडियो के। सबसे पहले तो लेटर दिया था, उस पर हमने वहां सूचना दे दी है, एक काम तो ये हो गया है। दूसरा ध्यान रखना पड़ता है। तो मैं शुरुआत करता हूं आज के